नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। लगभग 10 दिन पहले हमने अपनी एक वीडियो के माध्यम से आपको यह सूचना दी थी कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सहित जो तमाम भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट रुके हुए हैं वो फरवरी के पहले सप्ताह में आना शुरू हो जाएंगे। और इस बात को बल तब मिला जब पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी एक सूचना या नोटिस वायरल होने लगा। उसमें क्या था, पुलिस मुख्यालय ने रिपोर्ट मांगी थी लगभग 10 एसएएफ यूनिट से कि बताइए आपके यहाँ का जो ग्राउंड है वो कैसा है। उसमें जानकारी ये भी थी कि प्रतिदिन 200 अभ्यर्थियों के फिजिकल होने हैं, 25 दिन ये फिजिकल की प्रक्रिया चलेगी। तो हमने भी डरकर कह दिया कि इतने सन्नाटे पिए हैं मेरी समात ने कि अब एक आवाज पर चाहूं तो निशाने लग जाए। मैंने कहा था ना कि रिजल्ट आने वाला है, देखिए यह सूचना निकल कर आ गई कि रिजल्ट आने वाला है। इस बीच उन्होंने कुछ रिजल्ट देना भी शुरू कर दिए। अब रिजल्ट इतनी हड़बड़ाहट में दिया, पता नहीं क्या हुआ कि उसको गलत करके मतलब उसको विड्रॉ करके दोबारा से रिजल्ट जारी करना पड़ा। इससे संबंधित एक कमेंट भी बड़ा प्यारा आया है एक अवस्थी जी का। अनुपम अवस्थी जी क्या कहती हैं, गुरुजी ऐसे रिजल्ट आएंगे तब तो मार्च भी निकल जाएगा। बड़ा अच्छी उन्होंने बात कही है। ये अच्छा तरीका है, पहले शुद्धि पत्र और फिर जो है आराम फरमाना। 10 दिनों में एक रिजल्ट भी ढंग से नहीं दे पाते हैं। एक रिजल्ट दो फिर उसे रिवाइज करते रहो। तो उसमें समस्या क्या हो गई थी ना कि बोनस अंक नहीं मिल पाए थे। अब हड़बड़ाहट में दिया था, गलती हुई, कैसे क्या हुआ भगवान जाने। लेकिन जब दो नया रिजल्ट आया तो लगभग 10-12 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहले सिलेक्ट हो गए थे, बाद में उनको बाहर कर दिया गया और उनकी जगह दूसरे अभ्यर्थियों को अंदर किया गया या उनको सिलेक्ट किया गया। आप इस खबर को भी देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है कि ईएसबी रिवाइज रिजल्ट जारी, 10 से ज्यादा नए अभ्यर्थी सिलेक्ट। ये आज ही की दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। तो देखिए जल्द आएगा समूह 5 संयुक्त भर्ती का रिजल्ट। उधर ईएसपी स्तर पर अभी 5 भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट अटके हुए हैं। इसमें जल्द ही समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, एएनएम, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी व अन्य समकक्ष पदों के लिए आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। ईएसबी ने जीएडीए के फॉर्मूले 87-13-13 के अनुसार पदों की अपडेट सीट मैट्रिक्स जारी कर दी है। और वही फिर इन्होंने कह दिया, हालांकि इसके अपने संबंध नहीं है इसमें कुछ भी कि अपना रिजल्ट कब आएगा, पुलिस वाला है, कांस्टेबल वाला, वन रक्षक, जेल प्रहरी वाला, ये जो दूसरे रिजल्ट हैं अगर यही आते हैं तो अपन को भी एक उम्मीद लगी रहेगी। हालांकि इनमें अभ्यर्थी कम है अपने इन 2 पोस्ट की तुलना में। कौन कौन से, वन रक्षक, जेल प्रहरी संयुक्त भर्ती परीक्षा और पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। तो देखिए रिजल्ट आया नहीं है, फरवरी का पहला सप्ताह तो लगभग बीत ही चुका है, 6 तारीख है। तो इसके लिए हम माफी मांगते हैं क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि हम जो जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं, आप हमारा परिवार है, हमारे भाई बहन हैं, जो जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते हैं वो इसी आधार पर कराते हैं कि उसमें कुछ सत्यता हो, ना कि इसके लिए कि व्यूज के चक्कर में कुछ भी फर्जी अफवाह फैला दी। भले ही मैं कम वीडियो बनाता हूं, 7 दिन में 1-2 ही बनाता हूं, लेकिन आपको सही जानकारी देने की ही कोशिश करता हूं। जानकारी गलत साबित हुई इसके लिए अगेन माफी मांगते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि फिजिकल आप अपना अभी भी कंटिन्यू रखो, चाहे आप वन रक्षक, जेल प्रहरी के लिए फिजिकल कर रहे हो या पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हो। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देखो मार्च में आचार संहिता लग जानी है। पिछली बार जो लगी थी वो 10 मार्च को लगी थी, अब लगभग 15 मार्च तक आचार संहिता लग जाएगी। तो भाई आचार संहिता लग जाएगी तो फिर फिजिकल नहीं हो पाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, फिजिकल हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर आचार संहिता लग जाएगी तो फिर फिजिकल नहीं हो पाएंगे। आचार संहिता का मतलब यह है कि अब नए नोटिफिकेशन नहीं निकल पाएंगे, नई भर्तियां नहीं आ पाएंगी, नई घोषणाएं नहीं हो पाएंगी और जो पुरानी व्यवस्थाएं चल रही हैं वो यथावत चलती रहेंगी। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश शासन ने पहले ही कह दिया था कि लाडली लक्ष्मी बहनों को वो कुछ पैसे 1000 रुपए, 1200 रुपए मिलने हैं। तो जब आचार संहिता लगी तब भी वो मिलते रहे। ऐसा ही यहां पर है। अब आप कहेंगे कि पुलिस फिर चुनाव में व्यस्त हो जाएगी तो वो चुनाव कराएगी कि फिजिकल कराएगी, क्योंकि फिजिकल भी पुलिस को ही कराना है। भाई साहब 2 अतिरिक्त कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की और बुला ली जाएंगी तो सारा काम हो जाएगा। ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस अगर करने पर आ जाए ना तो वो सब कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। भाई अगर जवान कम पड़ेंगे तो पैरा मिलिट्री फोर्स की अतिरिक्त कंपनियां और बुला ली जाएंगी। ऐसा तो होगा नहीं पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आचार संहिता लग जाएगी तो फिर फिजिकल नहीं हो पाएगा। अगर आपको लग रहा है, आपके पैरों में दर्द है, आप थके हुए महसूस कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया तैयारी करते करते, माफी चाहूंगा मैं अगर आपको बुरी न लगे तो एक बात कहूं, अभी पुलिस कांस्टेबल को वैसे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। 12 सितंबर को पेपर समाप्त हुए थे, तो सितंबर के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 महीने हुए। इस बीच में चुनाव भी रहा, बीच में आप आचार संहिता वहां भी देख सकते हैं। तो ठीक है रिजल्ट, लेकिन इससे ज्यादा जो लेट हो रहा है रिजल्ट वो वन रक्षक वाला है, वो तो और पहले से है।
अब अपना भी अगर अब नहीं आता है तो जरूर लेट होने लगेगा। और लगातार 5-6 महीने से जो तैयारी कर रहे हैं, आपके ही पैर दर्द नहीं हो रहा है, हमारे पैर दर्द नहीं हो रहा है, पूरे मध्य प्रदेश के लड़के लड़कियों के पैर दर्द कर रहे हैं। सबको थकन है, सबको थकावट है। रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2016 की बात आप मत भूलिए, मत कहिए कि यार रिजल्ट आएगा उसके 1 महीने बाद फिजिकल होगा। 2016 में रिजल्ट आया था, लगभग 10 तारीख को, 7 दिन बाद फिजिकल शुरू। रिजल्ट के साथ ही आपका एडमिट कार्ड आ गया था भैया। और बाकी 2017 और 22 वाली भर्ती में ऐसा हुआ था, रिजल्ट आया उसके 1 महीने 2 महीने बाद जो है आपका फिजिकल हुआ। तो जरूरी नहीं है कि रिजल्ट आएगा उसके 1-2 महीने बाद फिजिकल होगा। रिजल्ट आते ही आपके साथ में वो एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे जहां पे आपका फिजिकल होना है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए फिजिकल अभी भी कमजोर ना करें आप। हालांकि अगर आचार संहिता तक रिजल्ट नहीं आता है तो फिर उस मानकर चल सकते हैं हम कि रिजल्ट अब जो है लेट होगा और फिजिकल फिर और लेट हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने मई जून में फिजिकल कराया था ना, तो कुछ लड़कों की तो ग्राउंड में दौड़ते दौड़ते जान चली गई थी। पुलिस विभाग या शासन अब इस प्रकार का रिस्क नहीं लेगा। उस समय भी 1 महीने डिले किया था फिजिकल, 1 महीने और बाद फिजिकल कराया था बाकी लोगों का। तो गर्मियों में तो फिजिकल होगा नहीं, फिर बरसात के दिनों में फिजिकल होगा, तो फिर तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। इसलिए संभावना अभी भी प्रबल यही है कि रिजल्ट जो है वो अभी भी आ सकता है और फिजिकल भी हो सकता है फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरुआत में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर फिजिकल हो जाए। धन्यवाद प्यारे साथियों। मैं तो आपसे बस इतना कहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए करते रहिए। आप अपना जो है मोरल डाउन नहीं कीजिए, मानसिक रूप से अपने आप को कमजोर मत कीजिए, क्योंकि रिजल्ट आ भी सकता है और कभी भी आ सकता है। फिर वो जो नुकसान होगा वो नुकसान बहुत हानिकारक होगा अगर आप बंद कर देंगे तो। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें जिनको इस वीडियो की जरूरत हो सकती है। और चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।